श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो गौरी होती है उसे उसकी माँ के मौत का सच पता चल जाता है, क्योंकि उनके साथ गद्दारी हुई होती है जो कि विहान की माँ ने ही किया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआती ट्रैक में जो विहान होता है वो गौरी से कहता है कि गौरी, मैं अभी हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए मैं उसे रिन्यू करने की सोच रहा था। और मैंने उसमें बहुत सारे क्लॉज ऐड किए हैं और जो भी कुछ चीज़ें हैं जो सुधार किए, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही स्पेशली है। और तुम्हें बताना है तो तुम अच्छे से सुनना, और अगर तुम्हें कुछ भी चेंजेस करना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो बताता है पहला क्लॉज कि हम दोनों अब एक दूसरे को कभी भी ये किसी भी तरीके से जो हम ऊटपटांग नाम लेते थे, राक्षस, भूतनी और ये लड़के और इस तरीके से नाचने वाली, बदतमीज, ये सब नामों से हम नहीं बुलाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के नाम से बुलाएंगे। और अगर किसी ने भी एक भी क्लॉज को फॉलो नहीं किया तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगा। और दूसरा क्लॉज है जिसमें हम एक दूसरे को जो उससे कोई भी वादा करके, कोई भी प्रोमिस करके लीगल तरीके से उसमें कोई भी कुछ ऐड करके हम उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी वादा करेंगे तो उसे निभाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये सारे क्लोजेस बोलता रहता है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप की हत्यारों का भी पता लगवाऊंगा। तो वो बोलता है कि उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, तब आ जाओ। तब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो आती है तो यहाँ पे सभी इकट्ठे बैठे रहते हैं। तो वो बोलती है कि मम्मी जी कहाँ पे हैं। तो जैसे ही उसकी माँ वहाँ पे आती है तो वो बोलती है कि माँ, मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे हम देखते हैं जो विहान का हमशक्ल होता है वो केसर को गोद में उठा के लेके जाता रहता है। तभी यहाँ पे गौरी भी जो है वो अपनी माँ से पूछती रहती है, अपनी सासू माँ से, कि कहाँ है मम्मी, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा के हत्या कैसे हुई थी, उनकी मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान का हमशक्ल है वो केसर को लेके जाके गाड़ी में बैठा देता है। और गाड़ी में जैसे ही वो बैठती वो अभी भी बेहोशी की हालत में रहती है। और यहाँ पे जैसे ही वो ये देखता है तो वो उसे देखने लगता है 2 मिनट के लिए ऐसे ही। और उसके कान की बाली जो होती है वो उसके कपड़े में फंस जाती है। और वैसे ही वो निकाल के फिर उसे देखता रहता है और उसके बालों को ठीक करता है, क्योंकि उसके बाल जो है वो थोड़े आगे आ जाते, क्योंकि चोट भी लगी होती है उसको। तो वो उसको देख के फिर तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं जंगल से, तो वो तुरंत उसकी गाड़ी को लॉक कर देता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है कि ये क्या है, कौन है जो यहाँ पे है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है वो बोलती है कि जो जैसा कि तुम्हें बताया गया था, विहान ने जैसा बताया था वैसे ही उनकी मौत हुई थी। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, ऐसे नहीं हुई थी, आप बताइए क्या हुआ था। उनकी मौत तो अगर उनको पता था कि रिजवा उनके पास है तो मेरी मम्मी पापा ने छुपने की कोशिश क्यों नहीं की। और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो फिर वो सब कैसे हुआ, क्योंकि उनकी मौत तो सिर्फ एक रिजवा की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मुझ पे उसकी शक्तियों का असर नहीं होता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो बहुत ही इमोशनल रहती है, क्योंकि जो गौरी होती है उसे अपनी सासू के ऊपर बहुत ही भरोसा होता है। पर उसकी ये गद्दारी देख के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे पूछने की कोशिश करती है और वो बताती है कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं था, उनकी गद्दारी थी, वो गद्दारी की वजह से मारी गई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि किसने की गद्दारी। तो वो उसकी मम्मी की तरफ इशारा करती है, और जैसे ही इशारा करती है तो वो विहान जो होता है वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो गौरी, क्यों ऐसा कर रही हो, मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया है, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तो जो गौरी होती है वो सब बताती है कि रिजवा हूँ मैं, तो मुझे पता था कि, और यहाँ पे मैं ये अंगूठी देख रही हूँ तो मैं किसी का हाथ भी छू लेती तो मुझे उसकी सारी बात से उससे जुड़ी सारी बातें याद आ जाती है और सब साफ साफ दिखने लगता है। तो आज जब मैं उस कुएं के पास गई थी तो वहाँ पे उसका हाथ, कामिनी का हाथ दिखा मुझे, और जैसे ही मैंने उस हाथ को पकड़ा तो सब कुछ मुझे साफ साफ दिख रहा था कि आपने ही गद्दारी की थी, आपने ही उनको बताया था
था कि मेरी माँ कहाँ पे है। तो ये सब देख के वो बहुत रोती रहती है और बोलती रहती है, तो रोती रहती है, बोलती है कि देखो तो आप बता दीजिए क्या मजबूरी थी माँ, अगर मुझे कोई भी बात है तो आप मुझे बताइए क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी। तो वो बोलती है कि वो उसकी माँ होती है, वो कुछ बोलती नहीं, वो चुपचाप सुनती रहती है, क्योंकि उसे ये बात पता रहती है कि उसी ने बताया है। और यहाँ पे गौरी को इस तरीके से रोते हुए देख उसे बहुत ही, विहान को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो उससे बोलता है कि तुम इस तरीके से मेरी माँ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, वो डायन है तो उससे जुड़ी बातें वो कुछ भी झूठा भी बना के दिखा सकती है तुमको, तो तुम उस बात पे कैसे भरोसा कर सकती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि जैसे ही मैं अंगूठी पहनती हूँ तो उससे जुड़ी हर चीज़ें मेरे को साफ साफ नज़र आती है विहान, तुम मेरी बात को क्यों नहीं यकीन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत रोती रहती है क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो बोलती है देखिए मुझे कोई भी बदला लेना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, बस आप मुझे बता दीजिए कि ये इसके पीछे का क्या कारण क्या है, किस वजह से आपको ये क्या मजबूरी थी जो आपको ये बताना पड़ा। यहाँ पे जो विहान होता है वो बोलता है कि देखो गौरी मैं समझता हूँ तुम्हारी दर्द को, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गौरी जो होती है वो बोलती है कि लेकिन वो तो सामने ही है, तुम्हें पता ही चल रहा है, तो फिर क्यों तुम इस तरीके से बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती कभी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हर्ष जो होता है वो बोलता है कि लेकिन इसका पता अभी हम लग जाएगा, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, कामिनी तो एक डायन है, तो जिसकी वजह से हमें उसका पता हम उसकी बातों को समझ सकते हैं कि वो झूठ बोलती है। पर अभी अगर अब ताई जी के हाथ से वो उनके कंगन को छू के वो उन्होंने कब से पहना होगा, तो वो कंगन से जुड़ी सारी बातें तो समझ में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी, तो आप वो कंगन को टच करके भी तो पता कर सकती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे कंगन को टच करने के लिए बोलता है जो हर्ष होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो केशर होती है उसको होश आता है, तो उसको दर्द होता है और वो सोचती है अरे खून कितना बह रहा है, चोट लगी होती है, तो उसे उसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब देख के बहुत परेशान होती है, तभी गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करती है पर वो अनलॉक नहीं होती है, तभी उसको दर्द भी होता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोचती है कि कैसे मैं बाहर निकलूँ, पर निकल नहीं पाती, तभी वो गाड़ी को हॉर्न बजाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो एक्सीलेटर चला दबाती है और तो गाड़ी जो होती है वो आगे भाग जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान का डुप्लीकेट होता है उसके ऊपर वो गाड़ी आ जाती है, तो जैसे ही उसे गाड़ी से ठोकर लगती है तो वो तुरंत गाड़ी को धक्का दे देता है, तो गाड़ी पीछे चली जाती है। तो इस वजह से वो डर जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तभी विहान जो होता है वो गाड़ी को अनलॉक कर देता है और वो बाहर आके पूछती है कि आपको चोट तो नहीं लगी। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारे पास चाबी है, तो ये तुम्हारी ही गाड़ी हुई ना, क्योंकि मैं तो साइकिल से थी, तो ये कैसे यहाँ पे 4 चक्के में आ गई। तभी वो बोलती है कि वो गुंडे सिर्फ तुम्हारे ही भेजे हुए थे ना, तुमने ही हीरो बनने के लिए उस गुंडे को भेजा था। तो बोलता है कि वो मेरी शक्ल सिर्फ हीरो की तरह है पर मैं हीरो नहीं हूँ। पर यहाँ पे वो बोलती है कि एक अच्छी लड़की को, सुंदर लड़की को क्या देखा तो तुम हीरोइन को पकड़ लेते हैं। तो वो बोलता है कि हीरोइन, यहाँ पे हीरोइन कौन है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से मैं सुंदर नहीं लगती हूँ। तो फिर ये बोलता है कि नहीं तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। तो इतना बोलता है तभी वो गुस्से में केसर जो होती है वो बोलती है कि तुम ये ऐसे नहीं कर सकते, तुम गाड़ी पे क्यों बंद किया मुझे तुमने। तो वो बोलता है कि तुम्हें अच्छा बुरा इसलिए लग रहा है कि मैंने तुम्हें गाड़ी में बंद किया या फिर तुम्हें सुंदर नहीं बोला। तो फिर वो फिर से इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एक पिंजरे में एक बगुला रहता है जिसके अंदर केसर की जान बसती है। और जैसे ही वो उसे मारने जाता है तो यहाँ पे केसर को डर लगने लगता है कि कोई उस बगुले पर प्रहार करने जा रहा है। जैसे ही उसको एक चाकू लगती है तो यहाँ पे केसर को भी चोट पहुँचती है और वो चिल्लाने लगती है कि हेल्प मी। तो यहाँ पे उसको बहुत तकलीफ़ होती है, उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो आ जाता है और यहाँ पे जैसे ही वो उसको देखता है तो रोने लगती है, उसको गले लगा के रोने लगती है और बोलती है कि मेरी हेल्प करो। और फिर वो उसे गोदी में उठा के लेके जाता है और वो रोती ही रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केसर होती है फिर से उसे
चक्कर आने लगता है, वो फिर से बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे जो विहान का हमशक्ल होता है वो उसे लेके जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो अपनी मम्मी जी को बोलती है कि मम्मी जी, मुझे कोई भी किसी भी तरीके के से आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, पर मैं एक बार ये सच जानने का हक तो मेरा है ही ना कि मेरे माँ बाप का की मौत कैसे हुई थी। तो फिर वो जैसे ही उसे टच करने के लिए जाती है तो जो विहान की माँ होती है वो उस समय चक्कर आने का नाटक करने लगती है, और वैसे ही चक्कर आ जाता है तो वो तुरंत गिर जाती है। तभी जो चाची जी होती है वो उसको बोलती है कि हो गई ना खुशी, तसल्ली मिल गई ना तुझे कि इनकी तबीयत टेंशन है कि तुमने इनकी तबीयत ख़राब कर दी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे टच करने ही जाती, तब विहान जो होता है वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है गौरी का, और उसे लेके आ जाता है बाहर, घर से बाहर निकाल देता है। और ये देख के गौरी को बहुत ही गंदा लगता है कि विहान ने उस तरीके से इसकी इंसल्ट की। और जैसे ही वो बाहर निकालता है वैसे ही उसके घर के अंदर आके वो घर बंद कर लेता है। और यहाँ पे गौरी को बहुत अकेला फील होता है और वो रोने लगती है। और यहाँ पे विहान को भी बहुत तकलीफ़ होती है कि उस तरीके से उसने गौरी के साथ सलूक किया, तो जिसकी वजह से वो रोता रहता है वो भी। और यहाँ पे गौरी जो होती है बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि विहान का हमशक्ल जो है उसके सामने आएगा और वो उसको चाकू मार देगा विहान को। तो जैसे ही वो चाकू मारता है तो वो विहान जो होता है वो गौरी को याद करता है, और ये गौरी एक सपना देखती रहती है। तभी वो सोचती है कि विहान ही विहान को मार रहा है, ये कैसा सपना है, क्या मुसीबत आई है विहान पे।